रखी गई। स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, पॉप शब्द यूज किया जाता है, पॉप्स है ना, ये साइन कब किया गया था, कौन से साल में किया गया था, 2000, 2001, 1998 या 1999, ये 2001 में किया गया था पॉप्स। तो ये ट्रीटी है ना, ग्लोबल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ। पॉप्स, पॉप्स क्या होता है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, ठीक है ना, परसिस्टेंट, persistent organic pollutant, जो इन्वायरमेंट में रहते हैं, ठीक है, जैसे डीडीटी है ना, तो डीडीटी एक बार छिड़का वो लंबे टाइम तक इन्वायरमेंट के अंदर रहेगा। तो इसी तरीके से एक शब्द डर्टी डजन हम यूज करते हैं, डर्टी डजन की 12 ऐसे पॉल्यूटेंट्स थे जो हम चाहते हैं कि फेज्ड मैनर में खत्म कर दिए जाए। तो स्टॉकहोम स्वीडन में इनको लिस्ट किया गया था। पॉप्स में ऐड होते रहते हैं नए नए जो नए केमिकल्स है ना, इसमें ऐड करते हैं जिनको हम नहीं यूज करना चाहते। तो साइंटिफिक रिसर्च डेलिब्रेशन नेगोशिएशन के बाद मेंबर कंट्रीज को फिर कह दिया जाता है कि इनको हटा दो, मत यूज करो। तो इंडिया ने कब स्टॉकहोम कन्वेंशन को रेटिफाई किया था, 2006 में, और आर्टिकल 25(4) इसके अंडर कि हम डिफॉल्ट ऑप्ट आउट पोजीशन अमेंडमेंट इसमें है, हम चाहते हैं कि कुछ चीजों में ना हम ऑप्ट आउट कर सके। डर्टी डजन है ना, डर्टी डजन क्या है पॉप्स का, जैसे डीडीटी है, डीडीटी को वही हमारे पास ऑप्ट आउट है, इसलिए हम मलेरिया कंट्रोल के लिए इसको कर रहे हैं। बाकी इन एडवेरेंट प्रोडक्शन इन डायोक्सिन और फ्यूरान्स, डायोक्सिन और फ्यूरान्स क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो बहुत टॉक्सिक होते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए, इनका यूजेज चल रहा है। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन, टेट्राइथाइल लेड नहीं, गैसोलीन में ऐड किया जाता है, फ्यूल में ऐड किया जाता है, किस चीज के लिए, है ना, गैसोलीन को थिन करना है या स्पीड बढ़ानी है, फ्यूम कम करनी है, या एंटी नॉक प्रॉपर्टीज होती है इसमें एंटी नॉक प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। अदरवाइज जैसे फ्यूल जल रहा हो तो नॉकिंग होती है इंजन के अंदर ना, आवाज आ रही हो नॉक जैसी, उसको रोकने के लिए टेट्राइथाइल लेड यूज। अब क्या है, अनलीडेड ना, आजकल अनलीडेड फ्यूल यूज करते हैं, लेड नहीं, क्यों, क्योंकि लेड एक केमिकल है जो ह्यूमन बॉडी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, पॉइजन की तरह काम करता है। तो कंपनीज लेडेड रिड्यूस बनाते थे 1921 में, इससे क्या है, नॉकिंग या पिनिंग इंजन की है जो डैमेज कर सकती थी ना इसे, और वेस्ट करती थी गैसोलीन। तो लीडेड प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए थे, प्रमोट हुए थे, लेकिन आजकल इनके क्लीनर ऑल्टरनेटिव्स लाए जा रहे हैं, अल्कोहल पर बेस्ड कुछ ऑल्टरनेटिव्स ला रहे हैं। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने अनाउंस किया था लीडेड पेट्रोल को यूज करेंगे और इरेडिकेट करना है ग्लोब से अनलीडेड पेट्रोल की हेल्प से। तो लीडेड अनलीडेड में फर्क क्या है, लेड, टेट्राइथाइल लेड एडेड नहीं होगा। लेड को जलाने से पेट्रोल के अंदर क्या होता है कि ये पॉल्यूटेंट्स इन्वायरमेंट में आते हैं, स्पेसिफिकली फ्यूम्स की तरह, जैसे गाड़ी के जो एग्जॉस्ट है उससे फ्यूम्स निकलेंगे, फिर वो लोग इनहेल कर सकते हैं, ठीक है। और लेड पॉइजनस होता है, हैवी पॉल्यूटेंट है, इन्वायरमेंट को भी और लोगों को दोनों नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एम क्या है, जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो क्या है कि हम आजकल की जो हमारी नीड है उसको भी पूरा कर पाए, लेकिन जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी नीड भी खराब ना, मतलब ऐसा नहीं कि वो सारे रिसोर्स यूज कर लिया ताकि वो ना उनको यूज कर पाए, तो सस्टेनेबली रिसोर्सेज को यूज करना। तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट which optimizes economic and social benefit available in the present without spoiling the likely potential for similar benefits in the future। ये बात है कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो ऑप्टिमाइज करे इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट। फिर रीजनेबल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट लेवल ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग, सबको रीजनेबल और जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो सबके बराबर हो। A development that meets the need of present without compromising the need of future generation to meet their own needs, ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। मैक्सिमाइजिंग प्रेजेंट डे बेनिफिट्स थ्रू इंक्रीज्ड रिसोर्स कंजम्पशन। सी, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। फ्यूचर जनरेशन भी अपनी नीड्स को मीट अप कर सकता है, वो कॉम्प्रोमाइज ना करे। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन किसने दी थी, ब्रोटलैंड कमीशन।
ठीक है, इन्होंने, इनकी रिपोर्ट थी आर कॉमन फ्यूचर 1987 में दी थी। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं ये कॉन्सेप्ट कब आया था। ब्रोटलैंड कमीशन के अंडर आर कॉमन फ्यूचर 1987। ठीक है, क्या बात करते हैं इसके अंदर कि इंक्लूसिव सस्टेनेबल रेजिलिएंट फ्यूचर है ना, लोगों के लिए और प्लैनेट के लिए होना चाहिए। आरीबादा, आरीबादा ये कौन सी स्पीशीज से रिलेटेड है? स्नेक, टर्टल, फ्रॉग स्पाइडर, बिल्कुल ऑलिव रिडली टर्टल। तो ये टर्टल है, सी टर्टल। तो यहाँ पे आरीबादा की मास नेस्टिंग हो रही है। ऑलिव रिडली टर्टल द स्मॉलेस्ट मोस्ट अबंडेंट सी टर्टल्स है पूरे वर्ल्ड में। क्यों? ये मास नेस्टिंग करते हैं, इसको आरीबादा बोलते हैं। तो फीमेल आती है और अपने एग्स को ले करते हैं और ओवर द पीरियड ये 5 to 7 डेज में कॉनिकल नेस्ट में बनाते हैं। 1.5 डीप होता है और हैंड फ्लिपर से इसको बनाते हैं। ऑलिव रिडली टर्टल्स है ना, ये टर्टल कार्निवोर्स होते हैं। क्यों उनका नाम है रखा गया ऑलिव कटर्ड? इनका ये करार पेस प्रोटेक्शन, मतलब ऑलिव कलर्ड होते हैं। बाकी इनको प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर ये शेड्यूल 1 है। IUCN रेड लिस्ट के अंदर वल्नरेबल है। साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 है। और हैबिटेट कहाँ है? पैसिफिक के वार्म वाटर, अटलांटिक इंडियन ओशन है। हमारे यहाँ पर कहाँ मिलते हैं? ये क्वेश्चन आया था ना, उड़ीसा की गैरी माथा बीच, यहाँ पर बहुत मिलते हैं। गैरी माथा मेराइन सेंचुरी है, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट रुकरी है जहाँ पर ब्रीडिंग होती है सी टर्टल स्पेस। ये मैक्सिको के पास से होते हुए, मतलब पूरा पैसिफिक क्रॉस करते हुए इंडिया आते हैं। ठीक है, तो काफी मतलब बहुत मास माइग्रेशन करते हैं। और फिर कहाँ आपका मैक्सिको कहाँ है, कहाँ इंडिया है, पूरा उसको क्रॉस करके आ रहे हैं ओशन, फिर यहाँ पे नेस्टिंग करते हैं। आजकल तभी जैसे ये भी बहुत होता है एक्चुअली, जैसे इनके जब हैच होते हैं ना अंडे, तो उनका क्या है कि उन बच्चों की ना नेचुरल इंक्लिनेशन है वो लाइट की तरफ भागे। ठीक है, तो चांद है पहले सब, क्यों ये क्यों सिस्टम? पहले क्या होता था, या तो मतलब पानी की तरह नॉर्मली शाम को हैच करते हैं, रात को हैच करते हैं, और उस टाइम पे चांद होता है, तो चांद एकदम दिखता है उनको और वो चांद की तरफ चल पड़ते हैं। तो जैसे वो चांद की तरफ चल पड़ते हैं और पानी में घुस जाते हैं। आजकल क्या हो रहा है, चांद की लाइट ज्यादा है कि बाहर की लाइट ज्यादा है? पंगा ये पड़ता है। तो क्या होता है, वो जैसे ही निकले अपने अड्डे से वो सड़कों की तरफ चल पड़ते हैं, फिर लाइटें उनको वहां फील हो रही होती है और फिर गाड़ियों के नीचे आ जाता है और मर जाता है। इसीलिए उनकी कंजर्वेशन में बहुत काम करना पड़ता है। और लोग भी ऐसे ना, जब रात को निकल रहे तो उठा उठा के इनको फिर पानी के पास छोड़ रहे होते हैं, क्योंकि लाइटिंग की वजह से चल पड़ते हैं बीच से। बाकी इनका डेथ उसकी वजह से बीच में आते रहते हैं हर बार न्यूज में। जैसे ट्रॉलर्स होते हैं ना, ट्रॉलर वो यूज करते हैं फिशिंग नेट्स, है ना, और वो एक डीप सी ट्रॉलिंग कर रहे होते हैं, तो नीचे से ओशन के पास नेट, ट्रॉलर में क्या करते हैं, नेट फंसा देते हैं। नॉर्मली तो क्या होता है, जैसे नेट फेंकी और जितना उसमें पकड़ा गया पकड़ लिया गया। ट्रॉलर में क्या होता है, जैसे एक शिप है, मान लो बोट है, ठीक है ना, अब इस बोट में आपने ऐसे नेट जैसी लगा दी, ऐसे करके बड़ी जैसी नेट, ठीक है, और यहाँ से खुली है और ये आगे को दौड़ा दिया। अभी क्या, अगर बीच में जो भी चीजें आ रही है वो सारी इस नेट में फंस रही है और फाइनली उस नेट को खींच रही है। और काफी बार ये टर्टल वगैरह नेट में फंस जाते हैं, इस वजह से भी इनकी डेथ बहुत हो रही है। अरे IUCN में है, ऐसे मार नहीं सकते। Which one of the following ecosystem is known as land of big game? यहाँ पर बड़े बड़े जानवर मिलते हैं, प्रेरी, टैगा, सवाना और सेल्वास। कहाँ होगा ये? सवाना है ना? क्यों? दोनों ही चीजें। बिग मतलब बिग गेम इनको बोलते हैं ना, गेम वही हंटिंग, मतलब बड़े जानवरों की हंटिंग की जाती है यहाँ पर। तो पहले ऐसा कहा जाता है ये लैंड ऑफ बिग गेम, बड़े बड़े जानवरों की हंटिंग के लिए अंग्रेज लोग जाते थे ना, हंट करते थे। तो सवाना में घास बहुत होता है ना सवाना में, इसी वजह से इतने बड़े बड़े हर्बीवोर्स हो पाते हैं। कार्निवोर जनरली बहुत बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वो है ना न्यूट्रिशन इतना, जब हम एनर्जी लेवल की बात करें, ट्रॉफिक लेवल्स की बात करें, इतनी एनर्जी नहीं मिलती। कार्निवोर तेज होना चाहिए, भागने वाला होना चाहिए, खाना उसको, उसका खाना भागता है ना। जो आपके हाथी है, हाथी हर्बीवोर है, क्योंकि उसका खाना भी भाग थोड़ी रहा है, तभी आपने हर्बीवोर ज्यादा बड़े होते हैं। सवाना में मिलते हैं, लैंड ऑफ बिग गेम सवाना। ट्रॉपिकल रीजन है सवाना या ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बोलते हैं, द बिग गेम कंट्री या लैंड सफारीज।
तो 1000 ऑफ एनिमल ट्रैप्ड है, हर साल मारे जाते हैं यहाँ पर। बिग 5 जैसे हमने देखे ना, हाथी है, राइनोसरस है, शेर, लेपर्ड और ये बफलो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नीला कुरुंजी फ्लावर, है ना, नीला कुरुंजी फ्लावर ये भी न्यूज में रहता है ना, 12 साल में ब्लूम करता है। इट इज अ श्रब दैट इज डिस्कवर्ड इन शोला फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। यस, होता है शोला में। नीलगिरी हिल्स लिटरली मींस ब्लू माउंटेन्स। तो ये नीला कुरुंजी की जो पर्पल ब्लू फ्लावर्स है 12 साल में एक बार ब्लॉसम करते हैं, इसकी वजह से इनको ऐसा कहा जाता है। यस, तो दोनों आएंगे। तो नीला कुरुंजी क्या है? ये फ्लावर है, शोला फॉरेस्ट वेस्ट। एक क्वेश्चन तो ये आया था कि शोला फॉरेस्ट कहाँ है जी? वेस्टर्न घाट में है ना। तो वेस्टर्न घाट कहाँ से? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। और लोकली इसको कुरुंजी बोलते हैं, जो नीला कुरुंजी फ्लावर है। ठीक है, फ्लावर कहाँ उगते हैं? 1300 से 24,000 मीटर तक। और नीलगिरी हिल्स है, इनको हम ब्लू माउंटेन कहते हैं। तो इनका नाम यही पर्पलिश ब्लू फ्लावर जो नीला कुरुंजी है, ये 12 साल में एक बार ब्लॉसम करते हैं। कुरुंजी सेंचुरी केरला में ना, ये प्रोटेक्ट करते हैं कुरुंजी को 32 किलोमीटर के, यहाँ 2 है ना, 32 किलोमीटर स्क्वायर है। और हैबिटेट कहाँ कहाँ है? पुटाकंबूर और वट्टावावा विलेज, ये इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में। और वहां पर एक कुरुंजी अन्नदावा टेम्पल भी है, मंदिर है ये, जो कहाँ होता है? कोडाईकनाल, तमिलनाडु। तमिल गॉड हमारे मुर्गन है, नहीं भी पूछ रहे मुर्गन किसके भगवान है? तमिलनाडु के। और ये प्रिजर्व करते हैं इन प्लांट्स को। मुर्गन, मुर्गन कौन होते हैं? कार्तिकेय, कार्तिकेय भगवान को मुर्गन बोलते हैं। ठीक है, तो ये पलियन ट्राइबल पीपल है, ये तमिलनाडु में ना यूज करते हैं इसको ना, रेफरेंस की एज के लिए कि कितने साल की। जैसे मान लो 12 साल के बाद ये ब्लॉसम करेगा, तो फिर यस, तो उसको एक रेफरेंस मानते हैं कि इतनी बार कुरुंजी मेरी लाइफ में ब्लॉसम हो चुकी है, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो यस, कई ट्राइबल। तो कर्नाटका, यहाँ पे 45 स्पीशीज है नीला कुरुंजी की, और अलग अलग कुछ 6, 9, 11 या 12 साल में। और वेस्टर्न घाट है ना, यहाँ पे शिवरॉय, जो जावेदी शिवरॉय हिल्स है, यहाँ पर भी ईस्टर्न घाट के अंदर। तो ईस्टर्न घाट में शिवरॉय, संधू हिल, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका, यहाँ पर भी दिखते हैं, मिलते हैं नीला कुरुंजी फ्लावर।